कहु भगति पथ कवन प्रयासा, जोग न जप तप मख उपवासा। सरल सुभावना मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज की जय। आइए मानस गंगा सत्संग में चल रहे श्री हनुमंत चरित्र के पावन और मंगलमय प्रसंगों में आगे हम प्रवेश करते हैं। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा, श्री राम नाम से ही वाणी की शोभा है। हे लंकेश, प्रभु श्री राम का नाम ही वह सुंदर वस्त्र है जिसको धारण करने पर वाणी रूपी स्त्री शोभित व सुंदरता को पाती है। हे लंकेश, तुम्हारे पास सब कुछ है। तुम्हारे पास ऐश्वर्य है, वेद वेदांग के तुम पंडित हो। तुम्हारा कुल उत्तम है, बल और वीरता में तुम श्रेष्ठ हो। परंतु हे लंकेश, यह सब होते हुए भी तुम्हारे जीवन में प्रभु की भक्ति नहीं है। जिसके जीवन में भगवान की भक्ति नहीं है, मानो उसके पास कुछ भी नहीं है। प्रभु भक्ति से ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। परंतु जिसके जीवन में प्रभु की भक्ति नहीं है, प्रभु का भजन स्मरण नहीं है, जो प्रभु श्री राम जी से विमुख है, उसे यदि सब कुछ मिल भी जाए तो एक ना एक दिन उसे जो भी प्राप्त है वह नष्ट हो जाता है। राम जी की भक्ति से ही जीवन की परिपूर्णता है। श्री हनुमान जी कहते हैं, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। हे लंकेश, जो श्री राम जी से विमुख है, उसके पास की सभी संपत्ति जो है, जो उसे प्राप्त होने वाली है और आगे जो उसे प्राप्त होगी, वो एक ना एक दिन नष्ट हो जाएगी।
जो भगवान की भक्ति से विमुख है, उसकी प्रभुता, उसका नाम, उसका यश सब कुछ नष्ट हो जाती है। जो भगवान की भक्ति से विमुख होता है, उसका सब परिश्रम नष्ट हो जाता है। उसका प्राप्त होना भी न होने के समान ही हो जाता है। जो श्री राम जी से विमुख है, उसका जीवन व्यर्थ है। श्री हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि हे लंकेश, प्रभु श्री राम की भक्ति जिसके हृदय में नहीं है, वह तो शव के समान ही है। यदि भक्तिहीन प्रभु विमुख व्यक्ति को भूतकाल में कोई संपत्ति मिली हो, वर्तमान काल में जो उसे संपत्ति, नाम और यश मिला हो, और आगे भविष्य में भी जो उसे प्राप्त होने वाला हो, भगवान की भक्ति से विमुख होते ही वह सब व्यर्थ हो जाती है। वह टिकने वाली नहीं है। वह सुख संपत्ति सब कुछ चली जाती है। श्री राम विमुख जो कुछ भी प्राप्त कर लेता है, एक न एक दिन वो सब चली जाती है, मानो उसने पाई ही नहीं थी। श्री राम विमुख जो संपत्ति है वो व्यर्थ है। हे लंकेश, जो श्री राम जी की सेवा के लिए अपनी संपत्ति, धन को खर्च करता है, तभी इसकी शोभा है। जो जीव धन का सदुपयोग नहीं करता, जो भोग विलास में ही, पाप कर्म में ही उसे नष्ट कर देता है, माता लक्ष्मी उससे रुष्ट हो जाती है। माता लक्ष्मी जी को प्रभु की जानकर समस्त संपत्ति और अपनी समस्त प्रभुता को प्रभु के चरणों में अर्पण कर देना ही इसकी सार्थकता है। हमें जो भी प्राप्त है उसे प्रभु कार्य में, दूसरे की सेवा में, सत्कर्मों में लगा देना ही उसकी सार्थकता है। इस प्रकार श्री हनुमान जी महाराज लंकेश को परम हितकारी उपदेश दे रहे हैं और हम सबको भी ये शिक्षा दे रहे हैं कि हम सबके जीवन में प्रभु की भक्ति आए और जो भी हमें प्राप्त हो वो प्रभु सेवा में, सत्कर्मों में हम लगा करके उसे सार्थक बनाने की चेष्टा करें। आज कथा में इतना ही। कल हम पुनः कथा में श्री हनुमान जी द्वारा दिए गए उपदेश को सार्थक बनाकर अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करेंगे। आज इतना ही। भाव से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज की जय।